फिलहाल मेरी एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो अबव क्लाउड 9 है, बिकॉज मैं करने जा रहा हूँ एक नई गाड़ी की PDI। तो भाई इस गाड़ी की चल रही है PDI में अभी तक हमने जो है वो सारे के सारे पेंटेड पैनल चेक कर लिए हैं, सारे के सारे जो भी पैनल गैप्स। हाँ वे भी S क्लास है, बट बाजी अमेजिंग इंटीरियर। मेरे को ना ये बट आप गाड़ी में बैठे हो, आपको एकदम करना है कि बाहर से मिट्टी आ रही है या कुछ है तो आप टनल वनल से निकल रहे हो, स्मेल आती है ना जैसे, तो आपने ये दबा दिया। ये तो बाजी मेड इन इंडिया वाली है ना, S450 तो मेड इन इंडिया है ना। बाजी आजकल एक GLS का रिव्यू सही नहीं चल रहा, वो मैंने देखा। मेरे को ना मर्सिडीज पैसे दे रहे हैं ना मुझे ग्लोबल स्टार पैसे दे रही है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू तो सबनू, राम राम तो सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। फिलहाल मेरी एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो अबव क्लाउड 9 है, बिकॉज मैं करने जा रहा हूँ एक नई गाड़ी की PDI। और ये PDI इसलिए खास है बिकॉज ये है हमारी पहली लग्जरी कार। पहली लग्जरी कार क्यों है और कैसे है मैं आपको जल्दी बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड विद मी, आपको जल्दी रिवील करेंगे कौन सी गाड़ी की हम PDI करने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। भाई बड़ी मुश्किल से वर्कशॉप पहुंचे, ये ट्रैफिक वहीं खड़ा ही हुआ है पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटे से। तो मैंने गाड़ी कर दी सर्विस लेन में पार्क वहाँ पे। अब यहाँ चाबी दे देंगे ड्राइवर को एंड आई एम श्योर वो जैसे ट्रैफिक हटेगा वो गाड़ी यहाँ से U-टर्न घुमा के वापस ले आएंगे। पिछले मतलब ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से मैं इसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। पाजी पहुँच गया। चलते हैं अभी शोरूम में, चाबी वाली पहले हैंड ओवर करता हूँ E क्लास की, ताकि वो गाड़ी अपनी पिकअप कर ले वहाँ से। पाजी ऑनर के कैबिन में बैठ के हम ये चाय कॉफ़ी नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये मनदीप भैया का कैबिन है, वैसे वो बहुत कम बैठते हैं यहाँ पे। एनीवेज, तो भाई अभी जल्दी बताने वाले कौन सी गाड़ी की PDI करने वाले। सीरी बोल रहा है कि कोई ऐप नहीं है, नहीं पता नहीं भाई ये अपने आप क्यों एक्टिवेट हो जाता। बोला भी नहीं हमने, हे सीरी बोला आपने? ये हे सीरी बोलने पे ही नहीं होता एक्टिवेट, बाकी कुछ भी बोलो एक्टिवेट हो जाता है। हे सीरी नहीं होता, हे सीरी कुछ मिस्टेकन नहीं है। अब टी ब्रेक हो गया खत्म और आप मनदीप भैया का कैबिन यूज़ कर रहे हो पाजी, और यहाँ आके माइक टेस्टिंग कर रहे हो 1 2 3। बिग बॉस वाला आपने व्लॉग डालना नहीं है, इतनी गलत बात हो रही है भाई, पता है। तो भाई कुछ टाइम पहले हम आए थे यहाँ पे अपनी G क्लास को लेने के लिए, नहीं G क्लास की PDI करने के लिए आए थे, और अब हम आए C क्लास की PDI करने के लिए। साल भी नहीं हुआ पूरा। हाँ साल भी नहीं हुआ। तो भाई एक सेडान नहीं थी हमारे ग्रुप में, तो वो ऐड करने की कोशिश करें। भाई लाइटें देखो कितनी ब्यूटीफुल है पीछे। तो भाई इस गाड़ी की चल रही है PDI में अभी तक हमने जो है वो सारे के सारे पेंटेड पैनल चेक कर लिए हैं, सारे के सारे जो भी पैनल गैप्स हैं वो चेक कर लिए हैं, जो भी कंपनी साथ में सामान देती है वो सब कुछ चेक कर लिया है, सारे ग्लासेस चेक कर लिए हैं, विंडशील्ड चेक कर लिए कि कोई इस पर स्क्रैच ना हो, कुछ ना हो। एलॉय व्हील्स चेक कर लिए हैं कि इन पर कोई स्क्रैच ना हो, और इवन ये भी चेक कर लिया टेकोमीटर के अंदर कि उसके अंदर नंबर ऑफ किलोमीटर कितने हैं, वो किलोमीटर 100 से नीचे होने चाहिए जब भी आप PDI कर रहे हो, क्योंकि PDI के टाइम पे ये भी सारे फीचर्स चेक करते हैं रोड पे चला के कि रोड पे कोई गाड़ी के अंदर आवाज़ तो नहीं आ रही है, कोई फीचर ऐसा तो नहीं है जो काम नहीं कर रहा। इनकेस अगर वो काम नहीं कर रहा हो तो ये पहले सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं या कंपनी से असिस्टेंस लेते हैं। अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी सबसे कि इन्होंने कोई भी गाड़ी के कवर्स नहीं उतारे हैं, और इवन जो डिस्प्ले पे भी है ना वो इन्होंने लाइनर अभी भी लगाया हुआ है। जो इसमें प्रोटेक्शन वाली ये पॉलीथिन लगी आती है या ये रैपर लगा आता है, वैसे एक ये PVC टाइप पेपर होता है जिसके नीचे ना हल्की गमिंग होती है, हल्की रिलीज होती है, वो ईजिली उतर जाती है। बाद में कोई इसके अपने एडेसिव के निशान नहीं रहते। अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी जितनी भी आगे पीछे भी कर रहे हैं, चाहे वो आपको डेमो दे रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने ये स्टीयरिंग पे कवर लगाया हुआ है, इवन इंडिकेटर्स पे कवर लगाया हुआ है, और इनके तो यहाँ पे गेट्स भी इधर ही आते तो यहाँ पे भी कवर लगाया हुआ है, और सीट्स पे ऑलरेडी आप कवर लगा हुआ है देख रहे हो। ये वाली मेन MMI में भी कवर लगा हुआ है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में भी MID में भी लगा हुआ है। बाकी कोई भी गाड़ी में ग्लॉसी पार्ट पे स्क्रैच नहीं है, और इनफैक्ट हमने टेल लाइट भी चेक कर ली है, हेडलाइट भी चेक कर ली, इन पे कोई स्क्रैच नहीं है। और जितने भी पेंटेड पैनल है, चाहे वो रनिंग बोर्ड हो, चाहे वो बम्पर हो, बोनेट हो, वो सब चेक कर लिया। द कार लुक्स फैंटास्टिक, और बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है, क्योंकि नई गाड़ियों में भी इश्यूज आ जाते हैं।
तो ये डिपेंड करता है डीलर टू डीलर के वो कैसे मेंटेन कर रहा है, कैसे गाड़ी रख रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि इनके ड्राइवर साइड वाले डोर पे ये लगा हुआ है। ये बेसिकली एक PU फॉर्म कह लो इसको आप, स्टायरोफॉर्म है, सॉरी, ये स्टायरोफॉर्म है। इस स्टायरोफॉर्म का बेनिफिट क्या होता है, जब भी ये दरवाज़ा खोलते हैं टाइट स्पेसेस में दूसरी गाड़ी के ऊपर कोई निशान नहीं पड़ेगा और इस गाड़ी पे भी निशान नहीं पड़ेगा। अच्छी बात जो मुझे लगी इसके अंदर, इन्होंने LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प दे दिए हैं, जो कि मतलब कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन इसमें अपग्रेड है लाइट्स को देख के। और इवन जो सारी टेल लाइट्स दी है ना इन्होंने, उसमें भी LED कर दी है सारी। ये पूरा का पूरा LED पैनल है। आधी तो पहले भी LED थी, लेकिन ये नई स्टाइलिंग दे दी है। इट लुक्स फैंटास्टिक फ्रॉम द बैक। इट इज़ मोर विजिबल नाउ, ये ज़्यादा ब्राइट है कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। तो इसका डिज़ाइन आप इससे चेक कर सकते हो, कहीं ना कहीं इंस्पायर हुआ है। बेबी एस क्लास है। हाँ, बेबी एस क्लास है। हाँ, मोस्टली जितनी भी फीचर्स इसमें आते हैं ना, वो सारे फीचर्स आपको इसमें भी देखने के लिए ऑलमोस्ट सेम है। बट पैसे सेम नहीं है भाजी, तो 2-3 आ जाएंगे। हाँ, बट भाजी अमेजिंग इंटीरियर। मेरे को ना ये बहुत बढ़िया लगा। देखो ये पुरानी मेबैक का सामान उतार के इसमें लगा रहे हैं। यूवीएस क्लास से इंस्पायर्ड। हाँ, तो भाई गाड़ी अंदर से भी उतनी क्लीन है जितनी बाहर से क्लीन है। मेरा कहने का मतलब क्लीन, यहाँ पे कोई भी गाड़ी पे स्क्रैचेस नहीं है। डिस्प्ले पे जितने भी प्रोटेक्टिव वाले पेपर्स लगे होते हैं या ये PVC फिल्म लगी होती है वो लगी हुई है। इवन दोनों DID पे, ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे, और ये मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पे, दोनों पे लगी है। और मोस्टली फीचर जो हैं वो सारे के सारे इसी डिस्प्ले से कंट्रोल होने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हो वर्टिकली अलाइंड है और कितना बढ़िया डैशबोर्ड लग रहा है। ये फ्लोटिंग वाला टाइप दे रखा है यहाँ पे। और गाड़ी के दरवाजे भी इंटैक्ट है और इधर वैसे भी इन्होंने बढ़िया फिनिशिंग दे दी भाई। ये अच्छा किया इन्होंने, यहाँ से ग्लॉसी हटा दिया और यहाँ पे आपको वीनियर वाली और वीनियर, और साथ में आप देख सकते हो ये इनले दे रखा है एल्यूमिनियम का, ये मेटल का दे रखा है। मतलब ये मेटल वाली अपीयरेंस दे रखा है। हो सकता है प्लास्टिक का हो, बट ये प्लास्टिक प्लस वुड का है। ये ओरिजिनल वुड है, ये विनियर लगी हुई है, तो इस पर कोई स्क्रैचेस नहीं है। लेदर कहीं से ऊपर नीचे नहीं है, स्टिचिंग ओके है। और स्टीयरिंग पे भी स्टिचिंग ओके है और सीट्स भी ओके हैं। एक भाई फीचर मैंने देखा था, जैसे ये हल्के हल्के शीशे खुले हैं ना दोनों साइड। अब अगर जैसे आप इसका जो सर्कुलेशन वाला बटन है इसको आप प्रेस करके रखो, आई थिंक अब जैसे बंद था, और ऊपर वो देखो, क्योंकि आप बेसिकली सर्कुलेशन ऑन कर रहे हो अंदर की, तो ये मेक श्योर करेगा कि शीशे बंद होने चाहिए और सनरूफ भी बंद होनी चाहिए। हाँ, तो ये एक अच्छा फीचर है। एक अच्छा, ये वैसे लॉन्ग प्रेस से भी करता है। लॉन्ग प्रेस ही करा मैंने उसको। नहीं, वो चाबी के लॉन्ग प्रेस से भी करता हूँ। हाँ, वो तो वो फिर पूरे सारा डाउन हो जाता है, सारा अप हो जाता है ना। बट आप गाड़ी में बैठे हो, आपको एकदम करना है कि बाहर से मिट्टी आ रही है या कुछ है, तो आप टनल वनल से निकल रहे हो, स्मेल आती है ना जैसे, तो आपने ये दबा दिया लॉन्ग प्रेस और सब बंद हो जाएगा। सारी LEDs बढ़िया से काम कर रही हैं। मतलब ये एम्बियंट लाइटिंग का पार्ट्स है, एम्बियंट लाइटिंग का पार्ट है। अच्छा, ये भी टच है? ये नहीं भाई, एक ही टच है। ये तो आपकी डोर वाली होगी ना। अच्छा, जो कोई डोर खुला होगा या कुछ होगा तो ये सनरूफ का इन्होंने कंट्रोल जो है वो टच कर दिया। अच्छी बात है कि यहाँ पे भी लाइट है। हाँ ठीक है भाई, सनरूफ भी बढ़िया से काम कर रही है। मोर और लेस पाजी PDI होगी है। अब तो बाकी PDI होगी चलाने के बाद ही। वायरलेस चार्जर दे रखा है अंदर और 2 USB पोर्ट है। सबसे बढ़िया बात है इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो। एयर वेंट्स अच्छे कर दिए भाजी पहले के मुकाबले देखा है, मतलब ये स्लीक कर दिए कंपेयर टू द राउंड 1। ये थोड़े से ओवल कर दिए और मुझे ये पर्सनली ये ज़्यादा बढ़िया, और स्पेशली जो ये क्लिक वाली आती है सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग है वो। और ये क्लिक खाली भाई एडजस्टमेंट के लिए नहीं है, ये है कि आपके ये सेंट्रल लाइन हो गए, देन आपको ये ऑन ऑफ करने हैं, तो इसके लिए आप इसको रोटेट कर सकते हो इस नॉब को। बढ़िया फीलिंग दे रहा है। देखो भाई, और इसमें भी 8 इंजन मिल लगा हुआ है इसके स्टीयरिंग में। हाँ, इसके स्टीयरिंग में देख लो कितना साइलेंट है। और ये कंपेयर टू रेंज रोवर, फिर ये कहेंगे भाई साहब वो तो मर्सिडीज है। आप मर्सिडीज को कैसे कंपेयर कर सकते हो JLR से? भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इनका अपग्रेड कर दिया है, साउंड सिस्टम भी इन्होंने अपग्रेड कर दिया है, पूरा का पूरा डैशबोर्ड अपग्रेड कर दिया है। इवन भाई इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। एक तो जैसे ये इसका कोई फीडबैक नहीं है। हाँ, और यही सेम काम इन्होंने इधर करा है, फेदर टच देके। बट ठीक है, चलो मे बी
चिप्स की शॉर्टेज की वजह से ना इन्होंने क्या करा है कि ये सारे, अदरवाइज क्या होता है हर एक बटन के लिए एक आपको पिन चाहिए होती है, और वो जो पिन वाले होते हैं ना वो मतलब थोड़े से, क्योंकि ये एनालॉग वाला स्विच आता है ना, ये डिजिटल वाले हैं। बट ये गाड़ी अंदर से देख के ऐसी लग रही है कि आप 5-7 साल तक बोर नहीं होगे इस गाड़ी से। इसका इंटीरियर ऐसा है, आप कह लो कि भैया ये तो पुराना हो गया, नहीं, ये 5 साल तो चलेगा ना। हाँ। बाकी इन सब के अंदर भी अपग्रेड आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि ये वाला जो ग्लॉसी पैनल है ना, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे आप कार्बन फाइबर कर सकते हो, ये भी चाहो तो ये भी अपग्रेड हो जाएगा, ये भी चाहो तो ये भी अपग्रेड हो जाएगा, और ये सारे अपग्रेड्स हमारे पास अवेलेबल है। और भाई मैं ये फीचर जरूर हाईलाइट करना चाहूँगा, इन्होंने यहाँ पे और बड़ा लोगो कर दिया, अदरवाइज ये लोगो थोड़ा सा छोटा होता था, और इन सम ऑफ द केसेस ये मतलब ये साथ साथ ट्रैवल नहीं करता था। पहले डोर ट्रैवल करते के साथ ये साथ साथ ट्रैवल नहीं करता, अभी साथ साथ ट्रैवल करता है। बड़ा अच्छा लग रहा है, नो डाउट। गुड वर्क बाय मर्सिडीज। भाई सी क्लास का भाई अपग्रेड बहुत ही बढ़िया किया इन्होंने, मतलब अब ऐसा लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन आपने पैसे बढ़ा दिए। पहले ना यहाँ पे मर्सिडीज बेंज लिखा हुआ आता था, और अब यहाँ पे इन्होंने छोटा सा अपना लोगो दे दिया है, जो कि काइंड ऑफ अ ईस्टर एग है, और यहाँ पे दे दिया इन्होंने LED परफॉर्मेंस। और अब आपको मर्सिडीज बेंज ना अंदर लिखा हुआ नजर आएगा, देखो पहले वो साइड पे लिखा हुआ आता था। इसमें जो मुझे चेंज करने होंगे ना, अगर चेंज करना होगा तो मैं ये ग्रिल डेफिनेटली चेंज करूँगा, जो कि इसको पुरानी लुक देती है। और मर्सिडीज को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई नेक्स्ट टाइम अगर अपग्रेड करना है तो ये ग्रिल जरूर अपग्रेड करना। हाँ ठीक है भाई, वो लोगों को ना ये कहते हैं कि भाई कुछ बाकी चीज़ों के लिए आप एफर्ट्स मारो, तो तभी आप अपग्रेड करोगे। सर बेबी S क्लास है कि सब कुछ इसमें दे देंगे, फिर S क्लास पे कौन जाएगा? नहीं पारी, देखो फिर वही बात, इसके अंदर और इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले तो ये छल्ले का है जेड़ा छल्ला है ना स्टार वाला, भाई ड्रीम कार है भाई। दिस इज, ये तो भाई मेड इन इंडिया वाली है ना, S450 तो मेड इन इंडिया है ना। 580 बाहर से आ रही है ना, 580 बाहर से आ रही है, उसके अंदर पावर भी ज़्यादा है। और भाई इसका व्हील बेस देखो, हम मतलब यहाँ पे अराउंड वहाँ से अगर हम शुरू करते हैं भाई, कम से कम 20 बंदे खड़े हो जाएंगे, इतना बड़ा व्हील बेस है। देखो भाई देखो क्लास तो है। इसके अलॉय व्हील्स उतर के इसमें लग जाएंगे। भाई एक चीज़ के लिए तो मैं भी शाउट आउट देना चाहूँगा, देखो इन्होंने अभी तक ओरिजिनल मैट्स नहीं लगाए, और प्रॉपर इसमें ना यहाँ पे इन्होंने कार्डबोर्ड डाला हुआ है। इन केस अगर कोई बैठता भी है तो ये नीचे वाले मैट्स नहीं गंदे होंगे, तो ये अच्छी बात है भाई। ये बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ना आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। इधर भी भाई वेल डन ग्लोबल स्टार फॉर दिस एक्सपीरियंस। भाई आजकल एक GLS का रिव्यू सही नहीं चल रहा, वो मैंने देखा है आई थिंक भाई वो, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि दैट समथिंग विच इज़ फैब्रिकेटेड ऑन सर्टन। भाई देखो पंचर, अब पंचर किसके हाथ में, पंचर कंपनी के हाथ में थोड़ा हो सकते हैं भाई। पंचर कैसे कंट्रोल, आप बोलो जी यहाँ कील पड़ी मत चलाओ, आप चला देते हो आप पंचर, तो कोई भी टायर हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो ये 11 पंचर की स्टोरी नहीं समझ में आई मुझे, और वो किसी भी गाड़ी पे हो सकता है सर। मैं तो वही सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि टायर्स जो हैं वो ब्रांडेड टायर्स लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम लो क्वालिटी का टायर हम यूज़ कर रहे हैं। नहीं वो तो देखो, बट ऑब्वियसली बात है, सारा मर्सिडीज तो क्वालिफाई नहीं करने देगा कुछ भी चीज़ के लिए। और उसके बाद आप किस टेरेन पे चला रहे हो, कैसे गाड़ी यूज़ हो रही है, वो तो आपके हाथ में है। अब बिल्कुल ही मैं पत्थरों में लेके देखो आप डिफेंड तो करने वाली कोई बात नहीं, उसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है। मतलब अगर कोई ये बोल रहा है जी आपने गाड़ी ख़राब दी है, वो भी टायर 11 बारी पंचर हो रहे हैं, मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ में आया भाई। अगर किसी को लॉजिक समझ में आया तो डू लेट अस नो भाई। पहली चीज़ ना, एक चीज़ समझ लो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को ना मर्सिडीज़ पैसे दे रहे हैं ना मुझे ग्लोबल स्टार पैसे दे रही है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि मेरा मर्सिडीज़ इंडिया के साथ रहा है। हाँ, इट इज़ डिलीवर्ड थ्रू ग्लोबल स्टार, तो जो डीलरशिप का एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आप मर्सिडीज़ परचेज़ कर रहे हैं या कोई भी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो पहली प्रेफरेंस देना मर्सिडीज़ को, और जो अगर डीलरशिप की बात करते हो तो पहली प्रेफरेंस देना ग्लोबल स्टार को। यहाँ आके आपको बेस्ट प्राइसिंग मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आप मेरा या पाजी का नाम लेते हो, तो आपको कुछ ना कुछ एडिशनल डील मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सेसरीज से रिलेटेड हो, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विसेज से रिलेटेड हो, बट आपको कहीं ना कहीं ये बेस्ट डील आपको देंगे ग्लोबल स्टार पे। तो आप आओ, एक्सपीरियंस करो और उसके बाद गाड़ी लेना कहीं से भी, बट पहली प्रेफरेंस ग्लोबल स्टार की रहेगी। पारी रियलिटी चेक हो रहा है अब।
तो भाई गुड बाय टू ग्लोबल स्टार। ऊपर वाला लोगो यार खराब हो गया, बताना पड़ेगा इनको, बंद हो गया वो। चल रहे भाई अब ऑफिस, पीडीआई हो गई है कंप्लीट। अब हम जाएंगे 1200 सीसी वाली गाड़ी में। सीसी कितनी है? सीसी तो ये यही है अपनी 1100 1.2 है ना। हाँ। हॉर्स पावर इसके होंगे कुछ 100। हाँ 95 है शायद। चलो कोई दिक्कत नहीं, 95 भी घोड़ेबाजी बहुत होते हैं अगर इस सड़क पे खड़े हो गए तो। ये गाड़ी देखो भाई, ये वाली कैसी लगती है आपको गाड़ी? ये हाँ क्लोज टू जी वैगन। क्लोज टू जी वैगन। ए वाली क्लोज टू डेविल्स हेड ऑफिस। ए वाली क्लोज टू जीएलएस। जीएलएस हाँ।